आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार का जवाब विपक्ष के पास है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखें क्लियर हो गई हैं, सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर डायरेक्ट हमला, सीधे तौर पर हमला राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कमजोर नेता हैं, डरपोक नेता हैं, वो चीन से डर गए, पाकिस्तान से डर गए और यहाँ तक कि हमसे भी डर गए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। वही बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नरेंद्र मोदी सरकार को, यानी मोदी सरकार को नहीं है। बीजेपी पार्टी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों को लेकर प्रचार में जाएगी। तो पूरे मामले को लेकर जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय कि क्या मोदी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार का जवाब विपक्ष के पास है, इनके चुनाव प्रचार का जवाब विपक्ष के पास है। आइए चलते हैं और जानते हैं जनता की राय। क्या मोदी के धुआंधार प्रचार का, चुनाव प्रचार का विपक्ष जवाब दे पाएगा, क्या लगता है आपको? विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि मोदी के ऊपर पूरी तरह भरोसा है लोगों को। पूरी आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते हो उस बंदे पे, क्योंकि अब तक जो उन्होंने कार्य किया है वो शायद हमने पढ़ा भी नहीं है कभी कि इसके पहले कभी हुआ है। थोड़ा बहुत इंदिरा गांधी को हमने सुना था, थोड़ा क्या मतलब जो भी सुना था। और इसके बाद अगर अभी की बात करें तो इनके आसपास भी कोई लीडर खड़ा नहीं हो सकता है जी, बहुत ही दूरी है उन लोगों से। तो इसीलिए मोदी का कोई जवाब नहीं है। मतलब आपका कहने का आशय है कि कोई भी विकल्प नहीं है मोदी के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल कोई विकल्प नहीं। विपक्ष में कोई एक चेहरा भी नहीं है उनके मतलब पैर के सामने भी खड़ा हो सके। और सामने खड़े होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरा यही मानना है। हमको तो लग रहा है, जहाँ तक कि मोदी का सवाल है, मोदी भाजपा में ओनली 1% है जो कि अच्छे काम किए हैं, और इन्हीं को देखते हुए हमारा पूरा इंडिया जो है इनको वोटिंग कर रहा है। नहीं तो मोदी को ठीक है, लेकिन भाजपा के अलावा भी मतलब इसमें कोई नहीं है वो कर पाता है। जैसे भाजपा के अलावा, भाजपा में मोदी के अलावा और कोई व्यक्तित्व नहीं है ऐसा? मेन वही है, मेन वही, और सब नहीं है। और उसके बाद इन्हीं की वजह से पूरा इंडिया वोट कर रहा है। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुआ, सर्जिकल 1 और सर्जिकल 2 जैसे, उनके और भी वोट बढ़ गए हैं इससे। और उसके बाद और इनके टक्कर में कोई और नेता नहीं है विपक्ष में। देखिए, हमको बस यही कहना है कि हम लोग तो युवा लोग हैं, वैसे हम लोग को वोट से या उससे उतना मतलब नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी है, जो नौकरी है, वो मोदी ने ही दिया है। जैसे देखिए, इस समय निकाले हैं 1.5 लाख वैकेंसी जो है ये आई हुई है। तो अब युवाओं को तो यही चाहिए, वैकेंसी, नौकरी, और इसके बाद जो है अदर चीज़ें हैं, ये जो है रोज़गार मेन है उनका, अब वही दे रहे हैं। और इसके बाद जैसे एयरफोर्स में है तो उसका कॉलेटर नहीं आता था, परसेंटेज पे किए हुए थे। अखिलेश यादव जो है परसेंटेज पे किए हुए थे, अब उसको हटाते हुए पूरा जो है कॉलेटर जो है आप जो है 50% मार्क भी, कोई भी बंदा जो है 50% वाला भी बंदा जो है अपना उसका कॉलेटर प्राप्त कर सकता है, उसको भी मौका मिल सकता है। ये जो है शिक्षा के मामले में अब देख लीजिए, वो क्या उसको बोलते हैं, योगी जी देखिए एनसीईआरटी का जो है पैटर्न सब कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो है जो एक साधारण क्लास का भी बच्चा है उसको भी मतलब पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके बाद जो है एक अब तो जो है आज ही हम पढ़े हैं न्यूज़ में, उसमें दिया हुआ था कि मतलब एनसीईआरटी का जो है बुक, उसके बाद जो है वो इंग्लिश मीडियम का जो है इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है वो अब यूपी बोर्ड में होगी। अब इससे क्या हुआ कि रोजगार और उसके बाद जो कंपटीशन जो है, हर कोई मतलब कंपटीशन में बैठ सकता है। गरीब क्लास का मतलब मिडिल क्लास का भी बच्चे, हाँ, प्राइमरी विद्यालय के भी बच्चे जो हैं इसमें कंपटीशन में ले सकते हैं। एयरफोर्स नौकरी, एनडीए हुआ, चाहे जो भी नौकरियां हुआ, सब जो है मतलब अचीव कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि उनके अलावा जो है कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मतलब इतना काम किया है। कुछ अखिलेश यादव किए हैं लेकिन उतना नहीं किए हैं। मुझे लगता है बिल्कुल दे पाएगा। जी हाँ, इसलिए कि मोदी जी ने जो बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ योजनाएं बहुत देर से शुरू हुई जिनका अभी लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हाँ, जी बिल्कुल लग रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या लगता है कि मैं आज दिन भर दौड़ा हूँ, मेरा कोई काम नहीं हुआ। बोला भाई ये अभी 4-6 महीने के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा।
हाँ जनता परेशान है। हाँ, बस जहाँ जाओ कहते हैं अभी ये नेट पे बता दिया उन्होंने, आपने फ़ोन भी कर लिया टोल फ्री वाला, लेकिन कुछ हल नहीं होगा। क्या लगता है आपको कि जो इनका चुनाव प्रचार है मोदी जी के, इसके विपक्ष जो है कांग्रेस अन्य पार्टियां जो हैं, क्या जवाब दे पाएंगी उनका मोदी जी का? इसके बारे में क्या सही है, तुम्हें बता दो। अभी ये नहीं बताया जा सकता। देखिए, वो चल रही है सरकार और वो आने वाली है, तो आने वाली थोड़ी कमज़ोर लग रही है, थोड़ी कमज़ोर लग रही है। लेकिन जनता क्या सोच रही है इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए कि जब वो वोटिंग होगी, खुलेंगे वोट, तब उसके बाद पता चला फैसला बदल सकता है। ऐसा हो सकता है जनता परेशान है, हो सकता है वो अपना क्या राय है अभी वो खुल के नहीं बता पा रही है। नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनका मुकाबला करने वाला विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, इसलिए कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, विपक्ष बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएगा। विपक्ष बस क्या बोलते हैं, झूठे मूठे इल्ज़ाम ही लगा सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता है, बिकॉज मोदी बेस्ट है। अब अगर एक गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट करके अपनी डेवलपमेंट दिखा रही है, दूसरी पार्टी है जो कि मतलब पहली पार्टी के ऊपर कमेंट करके अपना प्रचार कर रही है, दोनों प्रचार मेरे हिसाब से सही नहीं है, कम्प्लीटली गलत है। यहाँ तो लोग बीच में है ही नहीं, डेमोक्रेसी ये नहीं होती है। यहाँ डेमोक्रेसी बैकग्राउंड में चली गई है और यहाँ दो पार्टियाँ बस सामने आ गई हैं और देश में वही लड़ रही हैं चुनाव, जो कि वो एक पर्सनल फाइट बन चुकी है। और अगर यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं तो वो इन दो पर्सनल फाइट्स को दोनों को किनारे करें। मुझे पता है ये चीज़ पब्लिश नहीं होगी, मैं आप दोनों से ही सिर्फ बोल रहा हूँ। नहीं पब्लिश होगी, आप बोलिए। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत ही वन साइडेड मीडिया आजकल कंट्री में चल रही है। नहीं, आप देखिएगा, हम आपको हमारा चैनल जो है हम दावा करते हैं कि आप जो बोलेंगे जनता की आवाज़ ही हम लोग दिखाते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद ना करें कि हम नहीं दिखाएंगे। हम साहस रखते हैं दिखाने का, आप उम्मीद करिए। देखिए, एजुकेटेड माइंड वही होता है और एजुकेटेड लोग वही होते हैं जिनके पास डिग्री तो एक अलग चीज़ है, डिग्री होना एक अलग बात होती है, लेकिन उनके जो व्यूज़ हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए, ये एजुकेशन का मतलब है। और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड डिग्री होल्डर्स हैं वो एक बायस्ड ओपिनियन रखते हैं, या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी, और बहुत बड़े भक्त हैं या फिर कांग्रेस के या फिर बीजेपी के। ये दोनों चीज़ गलत है। न्यूट्रलिटी अगर नहीं है तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, ये मेरा कहना है। मैं आपका सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहा, मैं ये इनफैक्ट ये कह रहा हूँ कि शायद हमें इसके अलावा और भी सवाल पूछने होंगे आपको जनता से, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि आप पूछेंगे, ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलेंगे हाँ नहीं दे पाएगी, कुछ कहेंगे हाँ दे पाएगी। दैट डजंट, हमें और थोड़े डीपर क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्या यही है कि बस हम ये पूछें ये पार्टी ये खेल कर रही है, वो पार्टी वो खेल कर रही है? हम तो नहीं, मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन पहली बार में ही समझ गया था, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, अब आप ये क्वेश्चन पूछे आपने, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी नाइस। सेकेंड इज़, आप इससे बढ़कर कुछ सवाल पूछें अब, क्योंकि वो एक्चुअली पूछने चाहिए, क्योंकि और एक्चुअली वो आपको हमसे नहीं, जनता से शायद नहीं, लेकिन इन पार्टी से पूछने पड़ेंगे। ये जो बस एक मतलब दो पार्टीज का गेम हो गया डेमोक्रेसी इंडिया की। आपका कहने का मतलब है कि जनता इसमें कहीं भूल भुलैया बन गई है। हाँ, जनता कहीं है नहीं, और ये एक अब पर्सनल फाइट्स हैं, और अब क्या है कि और दोनों पार्टीज़ इनफैक्ट अपना ही हित देखकर कर रही हैं। अगर आज बीजेपी को पता लगे कि भाई अगर हिंदू उसके साथ नहीं है, और कांग्रेस को पता लगे कि मुसलमान उसके साथ नहीं है, तो वो दोनों को छोड़ देंगी, क्योंकि मेन मुद्दा वोट्स है। इसीलिए डेमोक्रेसी बैकग्राउंड में चली गई, अब वोट्स बस सामने आ गए हैं। अब ये वोट्स का गेम बन चुका है, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। जवाब तो नहीं है विपक्ष के पास, जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बोलते बहुत अच्छा है, जवाब तो मेरे ख्याल से नहीं होगा उनके पास। विपक्ष कमज़ोर है इस मसले में, जवाब देने में कमज़ोर बैठेगा विपक्ष, अगर कोशिश भी करेगा तो भी कमज़ोर बैठेगा। अब जवाब तो कोई है नहीं, तो इतना विकास हुआ है और इतना ढेर सारा वर्क प्रधानमंत्री जी ने हमारे किए हैं, और अभी आप देखे होंगे कि विपक्ष के पास तो हर मुद्दे पे बस सवाल करना है। अभी जब खुद सरकार में रहते हैं ये लोग तो कुछ नहीं करते हैं, जब विपक्ष में आ जाएंगे तब सवाल करना शुरू करते हैं। अभी तक जब तक सरकार थी तब तक कुछ नहीं किए, अब जब विपक्ष में आ गए हैं तो जो भी अच्छा काम अगर हो रहा है तो उस पर सवाल उठाना इनका वो है, और कोई मुद्दा है बचा ही नहीं इनके पास। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास, हम सभी के पास जवाब है। काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हम लोग देख पा रहे हैं अपनी कंट्री में,
बट मैं एक एज अ स्टूडेंट एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब से अब इस सरकार को देख रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिसमें कि अभी तक हम देख पा रहे हैं हर एक पेपर लीक हो रहा है, हर एक पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो ऑप्शंस डबल आ रहे हैं, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है, या फिर उसका कन्वर्सेशन गलत है। तो वो चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं करने वाले हैं, हम एक युवा करने वाले हैं। तो इस बार के प्रचार में मैं चाहती हूँ कि सभी के पास जवाब भी है और सभी के पास उस बात का सॉल्यूशन भी है। तो क्यों ना हम सभी युवा मिलके उन सारी प्रॉब्लम्स को हमारे प्रधानमंत्री से सॉल्व करवाएं, जो भी बने इट इज़ वेरी गुड फॉर आर डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री। बट मैं चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट अगर अच्छी तरह से उस बेसिक आइडियाज़ को हमारे इंडियन डेवलपमेंट में सपोर्ट करे, तो हम चाहते हैं कि बेटर फ्यूचर के लिए हम अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं और बिल्कुल हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो मैं चाहूँगी कि विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री बने, बट कहीं ना कहीं वो एक सपोर्टिव हो एग्जामिनेशन एजुकेशनल फ्यूचर के लिए। बस मेरा यही व्यू। यस, वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार और मोदी जी की नेतृत्व क्षमता के अनुसार इस समय विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है पाकिस्तान के लिए और सारे राष्ट्र के विकास के लिए, जो वो काम कर रहे हैं वो वास्तव में हम युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए एक भविष्य, सुखद भविष्य का आधार दिखाई पड़ता है। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने और देश का विकास और युवाओं के विकास के लिए और भ्रष्टाचार और गरीबी उन्मूलन के लिए वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें बहुत ही आशा और विश्वास है उनके साथ। विपक्ष के पास तो फिलहाल तो ऐसा कोई जवाब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पास कुछ भी होगा, क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी कुछ बोलते हैं राफेल को लेके, भ्रष्टाचार को लेके। तो मैं उनसे, राहुल गांधी से ये पूछना चाहूँगा कि अब तक उन्होंने 70 सालों में क्या किया। अगर जो 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश में विकास, वो हर जगह दिख रहा है। जैसे कि अभी आपका लेटेस्ट दिखा था कि गंगा पे कलकत्ता से लेकर शिप चलने लगा है। ये चाहते, कांग्रेस सरकार चाहती तो काफ़ी पहले कुछ ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि स्वच्छता अभियान के लेके आजकल बच्चे की ज़बान पे है, कहीं कोई कुछ हम और आप गलती से कुछ फेंक देते हैं तो बच्चा बोल देता है कि भैया, बाबू, सर, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, कचरा मत फैलाइए। शौचालय को लेकर उन्होंने अभियान चलाया और ऐसे ही तो, और बाकी जहाँ तक मैं डेवलप देख पा रहा हूँ, काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी काम किया है। और दूसरा लेटेस्ट, जैसे कि काफ़ी देश हमारी कंट्री से काफ़ी दूर हो गए थे, अब जिनको उन्होंने अपनी कूटनीति के जरिए सबको एकजुट कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अच्छा कुछ कर रखा है। मुझे तो नहीं लगता उनके पास है कोई ऐसा, बस वो एक एज ए कॉम्पिटिटर बन के अपने आप को कुछ ना कुछ कमेंट कर करके सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। बट नरेंद्र मोदी में एक्चुअली हमें दिखता है वर्क कि हाँ वो कर रहे हैं ना, बिना बोले उनकी सारी चीज़ें दिख रही है आज की डेट में। और ग्रोथ जो भी हो रहा है सब उन्हीं के बेस पे ही है, और हम यही चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में नरेंद्र मोदी ही हमारे यहाँ बने रहें। क्या लगता है मैम? हाँ, हमको यही लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो 5 साल में किया है वो कोई और नेता नहीं किया है, और आगे चल के भी नरेंद्र मोदी का ही सरकार बनी रहे। सर, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अब पाकिस्तान को 300 को मार दिए, आतंकवादी को, बहुत अच्छे काम किए, हम लोग बहुत खुश हैं, सब उन्हीं को जिताएंगे हम लोग। नहीं है, ना ही पहले था ना ही अब है, मोदी ही आएगा। मोदी पहले भी आया और मोदी यानी आने वाले टाइम में मोदी ही आएगा। राहुल और ये इसकी बहन जो आई होगी, इनका कोई नहीं है रोल इसमें, मोदी ही आएगा श्योर। नहीं, प्रेजेंट टाइम पे तो इस समय मोदी जी के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद से इनका वो वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया है नरेंद्र मोदी जी का। तो आई थिंक कि इस समय तो कोई पार्टी उनके अगेंस्ट में नहीं है। विपक्ष का क्या, क्योंकि अभी तक जो है 65 सालों से कांग्रेस रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। वो भी नहीं इस लायक हैं कि हाँ मैं कहूँ उनके बारे में। वो इसके लायक नहीं है कि मैं अप्रिशिएट करूँ उनकी, इसके लायक वो भी नहीं है। और ये भी कुछ ठीक हैं, मैं कह सकता हूँ एवरेज हैं। इनका जो मैं ओवरऑल कंक्लूजन दे रहा हूँ तो ये है कि सही है, और बहुत ज़्यादा मैं बुरा भी नहीं कह सकता हूँ इनको, क्योंकि कुछ काम तो किया है इन्होंने गरीबों के लिए। बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं जिसकी फ़ायदा उठा रहे हैं गरीब, सरकार और सब बहुत सारी। कुछ नहीं उनके पास नहीं, वो तो झूठे प्रचार करते हैं।
और कांधार वाला भी कहते हैं, वो भी गलत कहते हैं कि वो जो है सारे पार्टियों से जो है वो राय लेकर के तब उन्होंने अटल जी ने किया था, अब अपने मन से नहीं छोड़े थे वो। और उसमें भी 200 करीब यात्री थे, उनके जीवन का सवाल था। सब लोग जो है धरना दिए थे और सब लोग कह रहे थे कि उनको किसी तरह से छोड़ाइए, और उसमें भी 36 थे। फिर बात करके जो है तीन को छोड़ा गया है। तो इन लोगों का कोई जवाब ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं, कोई नहीं है। सर क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष के पास जवाब है? कोई जवाब नहीं है। एक जो लीडरशिप जो होती है, बीजेपी की गवर्नमेंट में मोदी एक ऐसा लीडर है जिनके पास लीडरशिप पावर है, जो बड़े से बड़े निर्णय लेने की क्षमता रखती है बीजेपी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा लीडर हो जो मोदी के हिसाब से पावर हो और जो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेता हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। सब में एक जो अंतर्राष्ट्रीय में तो जो आप देख ही रहे हो कि जो भारत की क्या साख है, प्लस जो राष्ट्रीय स्तर में भी जो ग्रोथ हो रही है वो भी बहुत अच्छी है। तो अच्छा है, कोई विपक्ष एकदम साफ है, विपक्ष तो नहीं है इस बार, मोदी ही मोदी। जो उनके जो धुआंधार जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मोदी जी के लिए, तो एक कॉमन आदमी के बाद ये धुआंधार और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं मोदी साहब की तरफ से या हमारे पीएम की तरफ से, उसमें इस तरह की बात ना कहें कि आदमी जो है सोचने मजबूर हो जाए कि उनको क्या जवाब देना है। एक्चुअली जो लोग काम कर रहे हैं जिस फील्ड में, वो अपना उनका काम एक ऐसा होता है जो एक आउटपुट उसका होता है, वही उसका जवाब होता है। तो लोगों ने उसका आउटपुट को ये देखा, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इस सरकार ने काफ़ी तवज्जो दी, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा है। लेकिन जिस तरह से वो टेकअप किया चीज़ों को, तो मैं समझता हूँ कि गुजरात ही इज़ ए गुजराती पर्सन एंड अंबानी भी है गुजराती, और मुकेश अंबानी भी हैं, और उनके पिताजी थे वो भी थे। तो आई हैव सीन, I have worked in Vapi and this place Gujarat, Ahmedabad also. I felt this much कि people are more, they think कि they are doing lot of things, but this conceited thinking will never apply to a common person. क्या नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार का जवाब विपक्ष के पास है? ये सवाल जब हमने जनता से किया, जनता की राय जाननी चाहिए, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि विपक्ष बिल्कुल साफ है, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, न पहले था और न आगे होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष है और देश को उस स्थिति में ले गए हैं जहां देश की जाने की जरूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आज भारत देश की तारीफ करता है, भारत देश के साथ खड़ा है। उसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के होने से ही विकास संभव है देश का, ऐसा लोगों का कहना है, और कहना है कि विपक्ष के पास कोई भी जवाब नहीं है। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।